जय हिंद मेरे आर्मी के शेरों। फाइनली इंडियन आर्मी भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुकी है और सभी कैटेगरी में आर्मी जीडी, क्लर्क, नर्सिंग, ट्रेड्समैन, डब्ल्यूएमपी, रिलीजियस टीचर, हवलदार एजुकेशन सबके लिए फॉर्म आ चुका है और सौरभ सर ने आपको डिटेल में नोटिफिकेशन में सब कुछ समझा दिया है। अगर आप इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को डिटेल एंड तक देखिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस किए बिना सही से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। सबसे पहले आपको आना है इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निपथ सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके दिख जाएगी। इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जेसीयू और अग्निपथ एंट्री में सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपके जेडआरओ के, आपके एआरओ के। आप देख सकते हैं आप किस एआरओ में आपका कौन सा, आप किस जेडआरओ में आपका कौन सा एआरओ लगता है। आप उसके हिसाब से अपने क्राइटेरिया का, अपने फेवरेट कैटेगरी का नोटिफिकेशन निकाल के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, टेक्समैन कैटेगरी की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल इसमें देखने को मिल जाएगी और सौरभ सर ने पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको समझा दिया है। इस नोटिफिकेशन आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम कैसे होने वाला है, इसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट कैसे होने वाला है, हाइट क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, बोनस मार्क्स क्या हैं, सभी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसी तरह आपके लिए नर्सिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट्स बायो ग्रुप से हैं उनके लिए इंडियन आर्मी में परमानेंट वैकेंसी निकलती है। एज 17.5 से 23 साल के लिए और 10+2 इंटरमीडिएट आपने किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। 50% मार्क्स एग्रीगेट है और 40% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में चाहिए। और आप यहाँ देखें तो WMP कैटेगरी के लिए भी नोटिफिकेशन अलग से रिलीज़ की गई है, जो हमारी फीमेल्स कैटेगरी के लिए होती है। जो लड़कियाँ इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन आर्मी ने रिलीज़ किया WMP कैटेगरी में। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले आना है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। यहाँ आपको अग्निपथ सेक्शन दिखेगा, इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन या अप्लाई ऑनलाइन पे आना है। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने आप यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऐसे यूज़र नेम, पासवर्ड। अपना यूज़र नेम फिल करिए, पासवर्ड फिल करिए, कैप्चा कोड फिल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करिए। यूज़र नेम भूल रखे हैं, अपना ईमेल आईडी भूल रखे हैं तो यूज़र नेम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नई यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ छोटा सा इंस्ट्रक्शंस बॉक्स दिखेगा। आपके पास ये सारी कुछ होने चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के टाइम। कंटिन्यू पे क्लिक करिए और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए और फिर आगे आपसे पूछा गया है कि आप किस तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट करना चाहेंगे। आधार नंबर से करना चाहेंगे तो आपको आधार नंबर से आ जाइए, या फिर मैट्रिकुलेशन से करना चाहेंगे तो मैट्रिकुलेशन से आप जाइए। जिससे आपको करना है आप उस पर क्लिक करिए और ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कंटिन्यू टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट से अपनी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे देनी होगी, जिसके लिए आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, आप अपना कैप्चा कोड फिल करेंगे और कैप्चा कोड पर फिल करना है और फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी। आपको उस OTP को यहाँ फिल करना है और फिर कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे कंसेंट बॉक्स दिख जाएगा, यानी कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फेच करने के लिए। आपको अलाउ पे क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डिजी लॉकर से डेटा फेच हो जाएगा। अगर आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं बनाया तो डिजी लॉकर के वेबसाइट पर जाकर आपको साइनअप करना है और साइनअप करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे कि आपके फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका ईमेल आईडी और आपको एक पासवर्ड बना के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इस सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे आपको अपलोड करना है और आपका डेटा आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पे अपलोड मिलेगा। तो अगर आपका डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो फिर आप अलाउ पे क्लिक करिए। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा फेच हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से भी करना चाहते हैं रजिस्टर, तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पे जाइए। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड देना है कि आपने किस बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया है। इसके बाद आपको अपना नेम देना है, आपका नेम क्या था, उसका रोल नंबर क्या है, किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं और फाइंड पे क्लिक करना है। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे फेचअप होगा और फिर आप पहुँच जाएंगे सीधे पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपसे आपका कुछ डिटेल पूछा गया, जैसे कि आपके स्टेट पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि आपके फादर नेम क्या है, और फादर नेम आपका वही होना चाहिए जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में हो। आपके मदर्स का नेम देना है यहाँ पे, फिर आपको अपना
डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर आपको अपना ईमेल आईडी देना है, फ़ोन नंबर देना है और टिक बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ये स्टेप पूरा हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। उस ईमेल आईडी पे जो ओटीपी जाएगा उसको यहाँ फिल करिए, कैप्चा कोड को फिल करिए और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे ऑलरेडी फिल मिलेगा। अब आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करिए, हाइट सेलेक्ट करिए। हाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल फिल करना है, यानी कि आप किस लेवल तक आपने पढ़ाई की है, 8th 10th 12th आप पेयरिंग है या पास्ट हैं। अगर पास्ट हैं तो आपको उसका यहाँ पे रोल नंबर ऑलरेडी फिल मिलेगा क्योंकि आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से सेलेक्ट किया है। किस स्टेट से आप पास आउट हुए हैं आपको वो स्टेट देना होगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप फिर से तैयारी कर रहे हैं यानी रीमास्टरिंग कैंडिडेट है या नहीं। अगर है तो आपको उसके डिटेल यानी कि आर्मी नंबर, रैंक, यूनिट ये सब वगैरह देना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो पे क्लिक करिए और फिर नो पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़िए। अगर आपका आधार नंबर से आपने किया है तो आधार नंबर टिक मिलेगा, मैट्रिकुलेशन से किया है तो मैट्रिकुलेशन टिक मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना तहसील सेलेक्ट करके पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, इसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, कुछ नंबर और कुछ सिंबल्स होने चाहिए। तो एक अच्छा पासवर्ड क्रिएट करिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसे आप पासवर्ड को कंफर्म करिए और फिर कैप्चा कोड फिल करके सेव कर दीजिए। यहाँ तक कि आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे। साफ साफ लिखा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर गो टू होम पे क्लिक करिए और अब आप पहुँचेंगे अपने डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। अब आप देख सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि आप किस किस कैटेगरी के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और हाँ, आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। फिर आपको जिस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है उस पर अप्लाई पे क्लिक करिए। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, आपको कुछ डिटेल यहाँ पे आपको ऑलरेडी फिल मिलेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लिए, अपना रिलीजन सेलेक्ट करिए, आप किस रीजन से आते हैं और अपनी क्लास सेलेक्ट करिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपका 5 KB से 20 KB, सिग्नेचर 5 KB से 10 KB होना चाहिए। आपको यहाँ पे रिसाइज़ करने का ऑप्शन भी प्रिंट के जरिए मिल जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि उस अपना फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज़ करना है, उसे रिसाइज़ करिए। और अगर ऑलरेडी रिसाइज्ड है तो सिंपल आप अपलोड करके JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा फोटो JPG फॉर्मेट में होगी। इसके बाद आपसे कम्युनिकेशन डिटेल पूछा गया यानी कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अलावा इस नहीं है तो एक एक करके आपको सारी डिटेल सही सही फिल करनी होगी। और एड्रेस कंप्लीट फुल एड्रेस अपलोड करिएगा, स्मॉल एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब कुछ फिल करने के बाद मैंने बताया करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो करस्पॉन्डेंस फिल करिए और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ने के बाद आपसे मिसलेनियस डिटेल्स पूछा गया है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं नहीं, अगर खेलते हैं तो उसकी डिटेल दीजिए। आपने NCC किया है नहीं, अगर किया है तो आपने कौन सी सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है। इसके बाद ये डिटेल देनी है, अगर नहीं किया तो सिंपल नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर पूछा गया आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, किसी आर्मी पर्सनल से आपका रिलेशन है, अगर है तो आप उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। इसके अलावा पूछा गया आपकी अधिकतम योग्यता क्या है, 8th 10th 12th, और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है या नहीं। ये कुछ डिटेल्स आपको फिल करने हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी एजुकेशन डिटेल पूछा गया, आप 8th लेवल तक पढ़े हैं, 10th लेवल तक पढ़े हैं, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, आपको वो बोर्ड का नाम देना होगा, सेंट्रल है, स्टेट मदरसा है, जिससे भी है। फिर किस ईयर आप पास आउट हुए हैं वो आपको डिटेल देना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर देना होगा और रोल नंबर फिल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और फिर यहाँ पे आपका एक एक करके सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको ऐड करने होंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक करके सब्जेक्ट के मार्क्स देने होंगे। सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, आप उसका कितना मार्क्स था, आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया है वो देना होगा। और आपको एक एक करके सभी 5 सब्जेक्ट में या 12th में जितने सब्जेक्ट थे आपको उसके एक एक करके सभी सब्जेक्ट की डिटेल दीजिए। और सभी सब्जेक्ट की डिटेल देने के बाद आप 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे एग्जाम सेंटर पे। यहाँ पे आपको सिटी के 5 सेंटर्स मिलेंगे, यानी कि 5 स्टेट में आप 5 सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टेट में आपको जिस सिटी में एग्जाम देने का मन है आप उस सिटी को सेलेक्ट करिए। और पूछा गया आप एप्लीकेशन फॉर्म किससे फिल कर रहे हैं, खुद से, साइबर कैफ़े से या किसी एजेंसी से, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़िए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह फिल हो जाएगा। इसे एक बार चेक कर लीजिए, कुछ करेक्शन करना तो आप एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करिए। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है नोटिफिकेशन में ऑलरेडी क्लियर है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस। आई होप मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके सभी सवालों का आंसर करूँगा। अगर आप आर्मी भर्ती का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है जो आपको रिटन, फिजिकल और मेडिकल तीनों में सिलेक्शन दिलाए। और ये सब आपको एक ही बैच यानी वर्दी बैच में मिलने वाली है। तो इस बैच से जुड़िए, कॉल करके 9696330033 पर। जय हिंद।